अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के बारे में कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट कहाँ पे होता है, क्या करता है, काम इसका क्या है। Memory management is the process of managing the computer memory which consists of primary memory or secondary memory। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में दो तरह के मेमोरी होते हैं। एक को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, दूसरे को हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। आईसीटी की क्लास में आप लोगों ने पूरे डिटेल में पढ़ा होगा या शायद इससे पहले कहीं पे पढ़ा होगा कि प्राइमरी मेमोरी जो है ये हमारे पास टेम्पररी मेमोरी होती है जो कि रैम और रोम पे कंसिस्ट होता है, वहाँ पे होता है। और ये सेकेंडरी मेमोरी जो है ये हमारे पास परमानेंट मेमोरी होता है, जैसा कि हमारे पास हार्ड डिस्क है, फ्लैश मेमोरी है, यूएसबी जिसे हम कहते हैं, मेमोरी कार्ड्स वगैरह। ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क है, सीडी जिसे हम कहते हैं, ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज के कैटेगरीज में आते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, मैग्नेटिक ड्रम है, वो रिबन जो मैग्नेटिक रिबन साथ होता था वो इस्तेमाल होता था। ये हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि मेमोरी मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द कंप्यूटर मेमोरी विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी मैनेजमेंट जो हमारा यूनिट है ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास हमारे कंप्यूटर की मेमोरी को मैनेज करता है, उसको प्रॉपर तरीके से चलाता है, जो कि हमारे प्राइमरी मेमोरी है और सेकेंडरी मेमोरी है। In this we allocate the memory portions to programs and softwares after freeing the space of the computer memory. Basically, memory management is of a critical importance for operating system because the multitasking can take place in the system which switches the memory space from one processor to another. यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो मेमोरी मैनेजमेंट है बेसिकली ये हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। किस तरह अहमियत रखता है? क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के दौरान हमारे कंप्यूटर में जब कोई प्रोग्राम हम लोड करते हैं तो सबसे पहले ये प्राइमरी मेमोरी में, टेम्पररी मेमोरी में आ जाता है। क्यों आ जाता है? हमारे पास प्रोग्राम तो सिस्टम में पड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, परमानेंटली पड़ा हुआ है, लेकिन जब हम उसको ओपन करते हैं तो ये रैम पे आ जाता है। अब इस प्रोग्राम को रैम तक लाना, या अगर कंप्यूटर में हम बाहर से कोई डिस्क वगैरह लगाते हैं, यूएसबी वगैरह लगाते हैं, तो उसी यूएसबी से ये कंप्यूटर प्रोग्राम को रैम पर लाता है और रैम के बाद उस डेटा को हम स्टोर कर देते हैं सेकेंडरी स्टोरेज पे, परमानेंट मेमोरी पे। तो ये प्राइमरी मेमोरी पे लेके आना, उससे उसके बाद उसको परमानेंट मेमोरी पे लेके जाना, या परमानेंट मेमोरी में पड़ा हुआ है उसको रैम पे लेके आना, लोड करना, ये सारा काम जो है ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का है। यहाँ पे मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास फर्ज करें मैं पावर पॉइंट में या एमएस वर्ड में मैं कोई डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। ज़्यादातर इसकी स्पेस जो है ये केबी में होता है। अगर पिक्चर्स वगैरह यूज़ हो जाते हैं या वाटर मार्क अगर आप यूज़ करते हैं वर्ड में तो ये एमबी में चला जाता है इसका स्पेस। लेकिन अगर केबी में भी है, एमबी में भी है, ये भी काफ़ी स्पेस है। तो हम जब कंप्यूटर में एमएस वर्ड की कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को जब तक हम सेव एज नहीं करते, मतलब परमानेंट मेमोरी में सेव नहीं करते, यह रैम पे पड़ा होता है। आप जितना भी काम करें, चाहे आप 20 पेजेस लिखें, 10 लिखें, 100 लिखें, लेकिन अगर आप इसको सेव नहीं करते परमानेंट मेमोरी में और बिजली चली जाती है, लाइट इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर आ जाता है, या कोई गलती की वजह से आपकी सिस्टम बंद हो जाती है, रिस्टार्ट हो जाती है, तो आपका ये पूरा मेहनत जो आपने किया हुआ है 10-20 पेजेस पे वो चला जाता है, ज़ाया हो जाता है। तो इसको अगर आप स्टोर कर देते हैं परमानेंट मेमोरी पे, तो प्राइमरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी पे, सेकेंडरी स्टोरेज पे, हार्ड डिस्क पे ले जाना, ये प्राइमरी मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम। और जो मल्टीटास्किंग सिस्टम्स होते हैं
मल्टीटास्किंग, जिसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स लगे होते हैं। तो एक प्रोसेसर से दूसरे प्रोसेसर पे डेटा को ले जाना या वहाँ पे स्पेस देना डेटा को, ये भी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम है। ठीक है, यहाँ से देखिए मेमोरी moreover the concept of the virtual memory is used in the system according to which programs from main memory are loaded to the secondary memory when the space is not large enough to hold the program। यही बात कह रहे हैं कि प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी तक ले जाना डेटा का, ये कंसेप्ट जो है ये हमें देता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। अच्छा, अब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का रोल क्या है? What is the role of the operating system in memory management unit? अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उसकी कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। द कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल मेमोरी इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द लोडर टूल विच लोड्स द डेटा फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी इनटू द मेन मेमोरी व्हेन रिक्वायर्ड। कहते हैं कि वर्चुअल मेमोरी जो हमारे पास प्राइमरी मेमोरी है, जो आरजी है, जो कि ख़त्म हो सकती है किसी गलती की वजह से, सिस्टम रिस्टार्ट होने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी फेल्यूर की वजह से, तो ये वर्चुअल मेमोरी इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द लोडर टूल। कहते हैं कि ये इस मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट की वजह से डिराइव्ड हुआ है, इसी से ये डिराइव्ड हुआ है कि ये हमारे पास लोडर टूल को प्रोवाइड करता है। लोडर टूल का काम क्या है? जो कि डेटा को लोड करता है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में जब ज़रूरत हो। Many of the features of memory management unit are given below that describe the role of it in operating system। बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन चंद एक को हम पढ़ते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की में रोल अदा करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को प्रोग्राम्स लोड करने का, या मेन मेमोरी में लेके जाने का, या सेकेंडरी स्टोरेज में लेके जाने का। तो उसी को पढ़ते हैं। नंबर 1 है एवरी प्रोग्राम्स फॉर इट्स एग्जीक्यूशन रिक्वायर सम स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी which is provided by memory management unit using virtual memory that provides the external storage addressing location for the programs that doesn't have too much space in main memory for their execution and saved them in secondary memory, but when required loaded them again in main memory। कहते हैं कि कुछ प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए, उसको प्रोसेसिंग के लिए कुछ स्पेस रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है उसको स्पेस कंप्यूटर मेमोरी में, जो कि मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट उसको प्रोवाइड करता है। कहाँ से? एक्सटर्नल स्टोरेज एड्रेसिंग लोकेशन से प्रोवाइड करता है। फॉर द प्रोग्राम्स दैट डजंट हैव टू मच स्पेस इन मेन मेमोरी, उन प्रोग्राम के लिए जिसको रिक्वायर्ड होता है बहुत ज़्यादा स्पेस, जिसके पास नहीं होता मेन मेमोरी में, उसको एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइड करता है एक्सटर्नल स्टोरेज एड्रेसिंग लोकेशन से स्पेस एंड सेव्ड देम इन सेकेंडरी मेमोरी बट व्हेन रिक्वायर्ड लोडेड देम अगेन इन मेमोरी। और फिर एग्जीक्यूशन के बाद उसको सेकेंडरी स्टोरेज में सेव कर देता है, और जब इसकी ज़रूरत हो उसको दोबारा मेन मेमोरी में लेके आता है। दूसरा है the data which we are using in our computer is kept in the secondary storage medium that stores the data permanently in computer memory because it is non-volatile in nature, and protection of the stored data in memory is provided by the memory management unit। अब दूसरा हमारे पास ये है कि इस डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली स्टोर करता है और इसको अनऑथोराइज यूजर से छुपा के रखता है।
क्योंकि ये तो हमारे पास नॉन वोलेटाइल होता है नेचर की बुनियाद पे, सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं। और ये मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का काम है कि आपको आपकी डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में परमानेंटली स्टोर कर देता है। और अनऑथोराइज यूजर उसे कहते हैं कि आपके सिस्टम में कोई ऐसा यूजर बैठे जो इस डेटा को यूज नहीं कर सकता, तो मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ये डेटा उनसे छुपा के रखता है। कई तरीके हैं। एक तो ये है कि जो डेटा आपका पड़ा हुआ है उस पर कोई पासवर्ड वगैरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। दूसरा ये है कि आप सिस्टम पे पासवर्ड लगा के उसको छुपा सकते हैं अनऑथोराइज यूजर से। अच्छा, तीसरा हमारे पास है द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ वेल डिफाइंड मैनर दैट प्रोवाइड्स द इजियर एक्सेस ऑफ डेटा to the user because sharing is used in which various processes shares the memory with each other using the inter process communication। कहते हैं कि एक तो ये है कि आपके डेटा को एक वेल डिफाइंड मैनर में रख देता है मेन मेमोरी में या सेकेंडरी मेमोरी में, ताकि बाद में अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इजीली इसको एक्सेस कर सके, यूज़ कर सके, देख सकें। दूसरा ये है कि आपको शेयरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है आपकी सिस्टम्स की डिवाइसेस के बीच में, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के बीच में, या जिन डिवाइसेस पे, जिन रिसोर्सेज पे आप इस डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, रिसीव करते हैं, उनके बीच में आपको शेयरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल, आप कंप्यूटर से एक रिसोर्स है कीबोर्ड, वहाँ से आप शॉर्टकट की कंट्रोल पी दबा देते हैं, सीपीयू के अंदर चला जाता है, आपकी कम्युनिकेशन सीपीयू के साथ हो जाती है। सीपीयू जो है प्रिंटर के साथ एक रिसोर्स है, वहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन करवा देता है और आपकी कमांड जो है रन हो जाता है और आपकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कहते हैं कि with each other using the inter-process communication that allows the intercommunication between the shared process and the data stored in memory। उन प्रोसेसेस के बीच जो शेयर्ड प्रोसेसेस है और आपकी वो उन डेटा के बीच जो आपके सिस्टम के मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, स्टोर है। अच्छा, आज के लिए यही काफ़ी था। इंशाल्लाह प्रोसेस और थ्रेड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, दोनों के डिफरेंस के बारे में, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।